हेलो एवरीवन। ये स्ट्रेटेजी इस हफ्ते 60 ट्रेड दिए जिसमें हमारा 6 टारगेट हिट हुआ और सिर्फ एक स्टॉप लॉस हिट हुआ। ये सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटेजी मार्केट में कंटिन्यू प्रॉफिट दे रही है। आई थिंक इस इतनी हाई एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटेजी मेरे चैनल पे भी कोई नहीं है। ये स्ट्रेटेजी लास्ट 100 ट्रेड्स में 82 टारगेट दी है और सिर्फ 18 टाइम हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और पूरे मार्च में अभी तक 11 ट्रेड मिला है जिसमें हमें 10 टाइम टारगेट मिला और सिर्फ एक टाइम स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अगर किसी को कन्फ्यूजन है ना इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पे तो वो जाके पहले बैक टेस्ट कर सकता है एटलीस्ट मार्च का। और पिछले महीने फेब में भी सिर्फ हमारा 4 स्टॉप लॉस हिट हुआ था और ये स्ट्रेटेजी कॉन्टिन्यूसली अच्छा प्रॉफिट दे रही है। और इस हफ्ते में तो बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस था इस स्ट्रेटेजी का। 60 ट्रेड में हमें 6 टारगेट मिला। सोचो इतनी अच्छी एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटेजी कैसे आपको मिल सकती है। ये स्ट्रेटेजी मैं फ्री में अपने चैनल पे रोज नहीं वीक में एक बार डालता हूँ और पूरा एक हफ्ते को एनालाइज करता हूँ कि कैसे कब ट्रेड मिला, कहाँ पे प्रॉफिट हुआ और कहीं स्टॉप लॉस भी हिट हुआ तो क्यों हिट हुआ। तो आज भी मैं इस वीडियो में वही करूँगा और मैं इस स्ट्रेटेजी पे हर वीक वीडियो इसलिए लाता हूँ कि ये स्ट्रेटेजी कंटिन्यू प्रॉफिट दे रही है, वो भी सुपर ट्रेंड के साथ। सबको लगता है कि इंडिकेटर पे पैसा नहीं बनता ना। आई थिंक इतनी अच्छी एक्यूरेसी ना प्राइस एक्शन पे भी आपको नहीं मिल पाएगी क्योंकि प्राइस एक्शन पे आज के डेट में इतनी खतरनाक तरीके से ट्रैपिंग होती है ना, लोगों के बड़े बड़े स्टॉप लॉस हिट होते हैं प्रोजेक्शन पर। ये स्ट्रेटजी सिंपल सुपर ट्रेंड पे बेस्ड है। मैंने जिसमें एक और इंडिकेटर यूज किया है प्रीवियस डे हाई एंड लो और सेटिंग भी बहुत ही सिंपल है जो मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। और ये स्ट्रेटजी कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट मार्केट में दे रही है, 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट दे रही है कॉन्टिन्यूसली। बस थोड़ा सा एक प्रॉब्लम होता है कि इस पर आपको ट्रेड कम मिलता है बट प्रॉफिट बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही जेन्युइन तरीके से इसमें आपको एंट्री एग्जिट मिलता है। हमारा टाइम फ्रेम 5 मिनट होता है तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आज मैं वीडियो में इस स्ट्रेटेजी को पूरा एक्सप्लेन करूंगा फिर से, इस पूरे वीक में कहाँ ट्रेड मिला, कैसे मिला, कितना प्रॉफिट हुआ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि आज की वीडियो अच्छे से समझने के लिए पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए। चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको ऑप्शन बाइंग ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। मैं ऑप्शन बाइंग की क्लासेस भी प्रोवाइड करता हूं, मैं जिसमें आपको कंप्लीट नॉलेज दूंगा कि कैसे आपको ऑप्शन बाइंग करना, लाइव मार्केट में आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है। और मैं उस क्लास में आपके साथ अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा जो कि बहुत ही प्रॉफिटेबल और जो मैं पिछले 4-5 साल से फॉलो कर रहा हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो ऑप्शन बाइंग की क्लास के लिए। अभी आज की स्ट्रेटेजी पे आते हैं। देखो आज की स्ट्रेटेजी में मैंने 2 इंडिकेटर लिया है। पहला सुपर ट्रेंड, ठीक है, सेकंड प्रीवियस डे हाई एंड लो। ये दोनों आप इजीली फाइंड कर सकते हो। देखो इंडिकेटर में जाके आप सिंपली टाइप करोगे सुपर ट्रेंड तो ये आ जाएगा, ठीक है ना, ये आपको लेना है। उसके बाद आपको टाइप करना है प्रीवियस डे हाई एंड लो, प्रीवियस डे हाई एंड लो बाय जोश ट्रेड्स, फिर ये लेना है। और बाकी आप कलर का चेंज आपके ऊपर आप कर सकते हो। मैंने ब्लू से वाइट किया, आपके ऊपर आप कुछ भी कर सकते हो। और सुपर ट्रेंड की सेटिंग सेम होगी, ठीक है ना। आज अब हम पूरे वीक को एनालाइज करेंगे कब कैसे ट्रेड मिला और कहाँ पे प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ एटलीस्ट इस वीक का। तो देखो आज भी हमें ट्रेड मिला था करीब करीब 3 बजे, ठीक है ना, 3 बजे ट्रेड मिला था। देखो हमें ट्रेड कैसे लेना है, सबसे पहला हमारा सुपर ट्रेंड का, हम सुपर ट्रेंड फॉलो करना है, बाई या सेल। तो जैसे यहाँ पे सुपर ट्रेंड हमें बाई दिखा है, इसके बाद या तो प्रीवियस डे हाई ब्रेक होना चाहिए या तो प्रीवियस डे लो ब्रेक होना चाहिए ऊपर के साइड। बाई दिखाएगा तो मतलब ऊपर के साइड। तो देखो बाई दिखाने के बाद इस वाली कैंडल पे जो ये वाली कैंडल है, ठीक है ना, ये वाली कैंडल प्रीवियस डे हाई ब्रेक कर रही है, ठीक है ना। बाई आने के बाद तो आप इधर लोगे और आप इजीली 100 पॉइंट्स के लिए जाओगे, आपको बहुत ही अच्छा मूव देखने को मिला, ठीक है। अभी देखो ये सेल मिला हमारा, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनता, ठीक है ना। इस सेल पे हमारा कोई ट्रेड नहीं बनता क्योंकि सेल आने के बाद ध्यान दोगे आप तो इस एरिया में कुछ भी ब्रेक नहीं हुआ है। सेल आने के बाद मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज था, उसके बाद एक बाई आया, उसके बाद हमें ब्रेकआउट मिला प्रीवियस डे हाई का। अभी देखो इधर बाई आया, ठीक है ना। तो देखो मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि हम इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में ना हम कभी भी स्टॉप लॉस सुपर ट्रेंड को नहीं मान के चलेंगे, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, हम कभी भी अपना स्टॉप लॉस सुपर ट्रेंड को नहीं मान के चलेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपल से देखो हमको बाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बाई करने के बाद हम जिस कैंडल पे ट्रेड लेंगे ना उसका लो लगाएंगे। अगर हम कॉल बाई कर रहे हैं तो जिस कैंडल पे ट्रेड लेंगे उसका लो लगाएंगे हम स्टॉप लॉस। थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, नहीं तो आप देखो थोड़ा सा बड़ा अगर होगा ना कैंडल तो आप 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लो। 100 पॉइंट से ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं लगाना है क्योंकि जो हमारा टारगेट होगा ना वो भी 100 पॉइंट का होगा, ठीक है। तो देखो आज भी हमें ये कल ट्रेड मिला था, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो मैं जैसे बोला कि जब भी कोई ट्रेड मिलेगा उसके बाद या तो प्रीवियस डे हाई एंड लो ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ट्रेड मिला,
बट देखो ऊपर कुछ ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है, बट यहाँ पे मैंने इसको भी स्टॉप लॉस में कंसीडर इसलिए कर लिया क्योंकि देखो मैं बहुत ही जेन्युइन तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ। कुछ लोग क्या करेंगे कि यहाँ घुस जाएंगे क्योंकि थोड़ा सा मार्केट रिवर्स है या फिर से कैंडल ब्रेक किया, तो कुछ लोग इधर घुस जाएंगे, मेरे को पता है। तो चलो हमने इसको भी स्टॉप लॉस मान लिया, बट इसको ऐसा करना नहीं। अगर ये वाला ट्रेड हटा दूँ ना तो अभी तक इस महीने में एक भी स्टॉप लॉस नहीं हुआ है, बट मैं भी इसको मान के चल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज होंगे। तो चलो इसको मैंने स्टॉप लॉस मान लिया, ठीक है ना। अभी देखो एक ट्रेड हमें इधर मिला, ठीक है, इधर ट्रेड मिला, इधर सुपर ट्रेंड सेल का सिग्नल दिखाया और सेम कैंडल प्रीवियस डे लो ब्रेक कर रही है। सेम कैंडल देखो आप वीक, अगर थोड़ा सा वीक ध्यान से देखोगे ना, थोड़ा सा मैं इसको लार्ज कर रहा हूँ, ठीक है ना, आप थोड़ा सा वीक ध्यान से देखोगे तो सेम कैंडल प्रीवियस डे लो ब्रेक कर रही है और इसी पे आपको सेल है, तो आप ट्रेड लोगे आराम से, आपको 100 पॉइंट इधर मिला, ठीक है। अभी देखो इस कैंडल पे एक ट्रेड मिला, इस कैंडल पे भी देखो बाई आया, बाई आने के बाद सेम कैंडल प्रीवियस डे लो ब्रेक कर, सॉरी प्रीवियस डे लो ब्रेक कर रही है ऊपर की तरफ। तो देखो जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से ना यहाँ भी ट्रेड बनता है। जब भी सुपर ट्रेंड बाई सेल दिखाएगा उसके बाद प्रीवियस डे लो या हाई ब्रेक होना चाहिए, अगर सेम कैंडल पे हो तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो बाई आने के बाद सेम कैंडल पे आपको इधर भी आपको मिल गया 100 पॉइंट्स इजीली, ठीक है। अभी देखो इधर सेल आया, तो अभी सेल आने के बाद हमें इस एरिया में ट्रेड नहीं लेना है, आप पूरा कंटिन्यू चलोगे। देखो हमें ट्रेड इधर मिला, ठीक है, इधर मिला 100 पॉइंट को ऊपर लगाओगे स्टॉप लॉस और अब देखो आपको 100 पॉइंट बहुत ही आसानी से इधर भी मिला। तो देखो इतने अच्छे एक्यूरेसी के साथ काम करे तो ही मैं स्ट्रेटेजी आपके लिए बार बार लाता हूँ। अगर इसमें डिफॉल्ट होता, अगर ये अच्छे से काम नहीं करती तो शायद मैं इसको बार बार नहीं लाता। देखो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। मैं तो बोलूँगा ना कि एटलीस्ट आप ये स्ट्रेटजी को उठाओ और एटलीस्ट 4 से 5 महीने का बैक टेस्ट करो, तो आपका एक नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये स्ट्रेटजी काम कर रही है, ठीक है ना, स्ट्रेटजी काम कर रही है, इसमें प्रॉफिट बन रहा है। तभी आपके अंदर देखो कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है किसी भी स्ट्रेटजी को लेकर। नहीं तो ये हो सकता है कि आप ये स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो और आपका पहला ही एसएल हिट हो सकता है, वो हो सकता है, वो जेन्युइन सी बात है कि पहला भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, तो आप फिर शायद इस स्ट्रेटजी से बाहर हो जाओगे। बट अगर आप थोड़ा इसका बैक टेस्ट करोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, तो आप ग्रेजुअली धीरे धीरे इस पर प्रॉफिट बना के मार्केट में ग्रो कर पाओगे, ठीक है ना। अभी देखो हाँ यहाँ पे एक और कैच है, कभी भी आपको गैप अप और गैप डाउन नहीं फॉलो करना है, ठीक है। गैप अप और गैप डाउन कभी भी नहीं फॉलो करना है आपको। तो जैसे यहाँ बाई आया और गैप अप हुआ, ठीक है, तो ये आपका ट्रेड गलत है, ठीक है ना, आप यहाँ पे बाई नहीं करोगे। और देखो अगर हम देखें तो वीक बना के कैंडल काटा है, बट कभी भी आप पहले कैंडल पे गैप अप गैप डाउन नहीं चेंज करोगे क्योंकि वहाँ पे प्राइस एक्शन नहीं काम करता है, ठीक है। अभी देखो एक ट्रेड हमें इधर मिला, अभी देखो यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता है, सेल आने के बाद नीचे कुछ ब्रेक नहीं हुआ, अब उल्टा जाके ब्रेक करेगा तो कोई मतलब नहीं है ना, नीचे की तरफ ब्रेक होना चाहिए कि हम सेल के लिए जा रहे हैं, हमें पुट बाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं रखना है। अभी देखो यहाँ बाई आया, अब 100 पॉइंट का दो का स्टॉप लॉस, ज़्यादा बड़ा नहीं, 100 पॉइंट का दो स्टॉप लॉस और आपको 100 पॉइंट इधर मिल गया। और देखो कितना इजीली मिल रहा है ना, मतलब सच में, और इजीली मिलता भी है, बस आपको ट्रस्ट एक बार दिखाना। इजीली मिलता भी और अच्छे से काम भी होता है, बट लोगों को ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है मार्केट में, ठीक है। अभी देखो एक ट्रेड इधर मिला, अभी देखो हमें इधर बाई मिला, नहीं ये ट्रेड नहीं है हमारा, ठीक है ना। हमें वंस एक सिंगल पे सिर्फ एक बार ट्रेड लेना, दोबारा एंट्री नहीं करना, ठीक है। तो हमें एक बार अगर सुपर ट्रेंड का सेल का सिग्नल मिला तो हम सिर्फ उस पर एक ही बार ट्रेड करेंगे जब कोई प्रीवियस डे हाई एंड लो ब्रेक होता है किसी भी साइड, ठीक है। तो देखो इधर सेल का ट्रेड मिला, सेल का ट्रेड होने के बाद आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे ये वाली कैंडल, बड़ी कैंडल लो बना के प्रीवियस डे का लो ब्रेक हो रहा है, आपको 100 पॉइंट इधर आसानी से मिल गया, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे आ गया 10 मार्च, तो हमें ये हमारे कंप्लीट वीक का ट्रेड था, जितने ट्रेड मिले थे जिसमें से ऑलमोस्ट सारे ही टारगेट हिट हुए थे। बट मैं ये कंसीडर स्टॉप लॉस इसलिए कर लिया क्योंकि मेरे को पता है कुछ लोग यहाँ पे एंट्री मार जाएंगे, लेकिन आपको नहीं करना। अगर आप ये चीज़ अच्छे से फॉलो करोगे ना, मैं जैसे जैसे बताऊँ तो शायद आप एक बहुत ही अच्छे से ऑप्शन बाइंग कर पाओगे। ये सिंपल सा स्ट्रेटेजी सुपर ट्रेंड का फॉलो करके, मैंने इसकी सेटिंग भी बहुत ही कॉमन रखी है, सेटिंग जैसे था वैसे ही। मैं एक बार इंडिकेटर लेके दिखा दे रहा हूँ दोनों, अगर कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है तो सिंपली आपको सुपर ट्रेंड जाना है, इंडिकेटर में जाके सुपर ट्रेंड टाइप करना है, ठीक है। तो ये सुपर ट्रेंड आ गया, इसके बाद फिर से इंडिकेटर में जाना और लिखना है प्रीवियस, ठीक है। फिर ये बाई जोश ट्रेड्स आपको लेना है, ठीक है। दो चीज़ हो गया, बस सिंपल ऐसे ही फॉलो करना है, अपना दिमाग आपको नहीं लगाना है, जैसे बोल रहा हूँ वैसे फॉलो करो, अच्छा पैसा बनेगा।
ना ही ट्रैपिंग का डर, ना ही ज़्यादा साइकोलॉजी का डर, सिंपल सा सुपर ट्रेंड फॉलो करो, बाई सेल करो, अच्छा पैसा बनेगा, ठीक है ना। ये पूरी सेटअप है, आपको ऐसे फॉलो करना है और पूरे जैसे बोला वैसे फॉलो करना है, ठीक है। तो आज की स्ट्रेटजी पूरी ये थी। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो और आज की स्ट्रेटजी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।